बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है जी, इफ़ द साइजेस ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर x माइनस 35 डिग्री, x माइनस 25 डिग्री एंड 1/2 x माइनस 10 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि तीनों एंगल्स में इन्वॉल्व है। तो आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 10 और यहाँ पे हमारे पास 3 एंगल्स हैं ट्रायंगल के, x माइनस 35 डिग्री, उसके बाद है सेकंड एंगल है यहाँ पे और ये हमारे पास x माइनस 25 डिग्री। इसको मैं प्लस इस वजह से कर रहा हूँ कि हमें पता है कि एंगल सम ऑफ ट्रायंगल जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। इस वजह से अगर हम इन तीनों एंगल का सम लेते हैं 1/2 x माइनस 10 डिग्री, तो ये हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो इसे हम कह सकते हैं एंगल सम ऑफ ट्रायंगल लिखने की बजाय हम इसका सिंबल यूज़ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी x डिग्री माइनस 35 डिग्री प्लस x डिग्री माइनस 25 डिग्री प्लस 1/2 x डिग्री और माइनस 10 डिग्री, दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, x वाले जो है वो इन सब टर्म्स को या तो कंबाइन कर लें या इनको इकट्ठा यानी कि इनको सॉल्व करके लिख लें। तो हम ऐसे करते हैं, पहले इनको कंबाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 1/2 x डिग्री और हम आगे करते हैं जी, हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म्स हैं 35 डिग्री माइनस 35 डिग्री माइनस 25 डिग्री और माइनस 10 डिग्री। जब हम इनको कंबाइन करेंगे लाइक टर्म्स को, तो इस चीज़ को आपने बखूबी याद रखना है कि हम इनके साइन जो इनके साथ लिखे हुए हैं वही लिखेंगे। जैसे x जितने भी हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं तो उनके साथ प्लस के साइन आ जाएंगे, और जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे नेगेटिव हैं तो उनके साथ माइनस के साइन ही आएंगे, क्योंकि हम इनको इक्वालिटी साइन के दूसरी साइड पे शिफ्ट नहीं कर रहे बल्कि हम इनको कंबाइन कर रहे हैं। इस वजह से इनके साथ साइन जो है वो चेंज नहीं होंगे। अब ये x डिग्री का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 और 1 2 हो जाएगा क्योंकि सारे ऐड हो रहे हैं। तो इन सब का सब के कोएफिशिएंट्स का सम ले लेंगे। 1 और 1 2 एंड हाफ, तो हमारे पास आ जाएगा 2 एंड हाफ, 2 होल 1/2 और साथ में आ जाएगा x डिग्री। और साथ में अब ये सारे के सारे जो है वो हम देखते हैं कि इन सब के साथ जो है वो सेम साइंस हैं, तो माइनस का साइन आएगा और इन सब का सम ले लेंगे। 35 में 25 ऐड करेंगे, तो 35 में 25 ऐड करने से 35 में 5 ऐड करने 40 और 40 में 20 ऐड करने से 60 और ये 70 हमारे पास आ जाएगा। तो 70 डिग्री हमारे पास आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, ये आ जाएगा जी 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 5, 5/2 x डिग्री आ जाएगा और ये हम 70 डिग्री को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। शिफ्ट करने की वजह क्या है यहाँ पे हमारे पास कि हमने फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। तो x के साथ जो भी होंगे, जो प्लस या माइनस हो रहे होंगे, जो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे होंगे, वो सारे इक्वलिटी साइन के दूसरी साइड पे चले जाएंगे। तो इस तरह से हम आसानी से x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास x डिग्री। ये 180 और 70 को अगर हम ऐड करते हैं तो डेफिनेटली 250 आता है। हम वंस प्लेस में वंस प्लेस भी ऐड कर सकते हैं और इसी तरह से टेंस प्लेस में टेंस प्लेस 8 + 7 15 आ जाएगा। 1 कैरी आ जाएगा, 1 कैरी में 1 ऐड कर देंगे ये वाला, तो 250 डिग्री। लेकिन यहाँ पे 5/2 था, उसको जब हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये 2 इधर इसको डिवाइड कर रहा था, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इसे डिवाइड कर देगा। या दूसरे अल्फाज में हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 5/2 है, तो दूसरी साइड पे जाके यहाँ पे ये मल्टीप्लाई और x के साथ दूसरी साइड पे जाके इसका रेसिप्रोकल जो है वो 70 डिग्री से मल्टीप्लाई होगा, 250 डिग्री से मल्टीप्लाई होगा। जिस तरह से हमारे पास x डिग्री की वैल्यू जहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25 आ जाएगा और 5 0 ज़ार 0। तो इस तरह से x डिग्री जो है वो आ जाएगा 50 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2 के इक्वल। तो इस तरह से 50 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी
100 डिग्री, ये हमारे पास 100 डिग्री आ जाएगा। अब दोनों के साथ डिग्री का साइन है, इक्वलिटी साइन के, तो डिग्री के साइन के बगैर लिखे जाएंगे। तो इस तरह से x हमारे पास 100 के इक्वल आ जाएगा। अगले पार्ट पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है जी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है तो वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 में क्या है, ये आपके पास आ गया जी क्वेश्चन 11, और ये हम बुक से चेक करते हैं इस क्वेश्चन 11 को। क्वेश्चन 11 में हमारे पास है, यहाँ पे लिखा हुआ है जी, इन ट्रायंगल ABC, ABC एक ट्रायंगल है हमारे पास, BAC, एंगल BAC 50 डिग्री है, एंड एंगल BCA इज इक्वल टू 26 डिग्री। पार्ट 1 में हमने फाइंड करना है एंगल ABC, ABC एंगल यानी कि थर्ड एंगल हमने फाइंड आउट करना है ट्रायंगल का। और पार्ट 2 में कहता है कि इफ़ AB इज प्रोड्यूस टू D, AB साइड जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं और वो D पे चली जाती है, D तक उसको प्रोड्यूस कर देते हैं। तो हमने फाइंड CBD, मतलब जो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे बन रहा है CBD, वो हमने फाइंड आउट करना है। चलते हैं, इसको करते भी हैं और इसको जो है वो मज़ीद देखते भी हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास दो एंगल्स गिवन है। पहला एंगल है जी हमारे पास, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ये एंगल है हमारे पास BAC, एंगल BAC दैट इज़ इक्वल टू 50 डिग्री। फिर हमारे पास एंगल है जी नेक्स्ट, दैट इज़ BCA, एंगल BCA ये हमारे पास है जी 26 डिग्री। और हमने फाइंड आउट करना है एंगल पार्ट 1 में हमारे पास लिखा हुआ है जी, आपने एंगल फाइंड आउट करना है ABC, एंगल ABC ये हमने फाइंड आउट करना है, ये लिखा हुआ फाइंड एंगल ABC। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल कोई भी हो, उसके 3 एंगल हों तो उनका सम 180 डिग्री होता है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने इसी तरह से देखा, ABC प्लस दूसरा एंगल ले लें BAC प्लस BCA, यहाँ पे हम इन तीनों का सम लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 180 डिग्री के इक्वल। अच्छा, अब इनको जो है वो करते हैं जी ABC, इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ABC प्लस, और यहाँ पे हम ये भी लिख लेते हैं साथ, थोड़ा सा ये रह गया था, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस BAC हमारे पास 50 डिग्री है तो 50 डिग्री डेफिनेटली, प्लस BC हमारे पास 26 डिग्री है, वो भी हम पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास ABC। अच्छा, यहाँ पे दो तरीके हैं, यहाँ पे बेशक आप पहले जो है वो इनको दोनों को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, क्योंकि हमने ABC एंगल फाइंड आउट करना है, तो 50 डिग्री और 26 डिग्री एक्स्ट्रा हैं, उनको ऐसे ही दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो 180 डिग्री में से दोनों माइनस हो जाएंगे। यहाँ बेशक पहले इन दोनों को यहाँ पे प्लस कर लें, 6 में 0 प्लस ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। 76 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा। आगे चलते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 76 डिग्री। इस तरह से हमारे पास एंगल ABC जो है 180 डिग्री में से 76 माइनस करेंगे तो हमारे पास 104 डिग्री एंगल आ जाएगा। ये जी हमारे पास आ गया एंगल ABC। उसके बाद हम इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं, तो उसने कहा हुआ है कि AB को प्रोड्यूस करना है D तक, और इसके लिए हम एक थोड़ी सी शेप बना लेते हैं ट्रायंगल की, ताकि हमें इजीली इसकी समझ आ जाए। अगर हम देखें कि सपोज ये साइड हमारे पास जो है, ये वाली साइड ये है जी A और B, और AB को हमने प्रोड्यूस कर दिया है जी D तक, आगे तक कर दिया है, B यहाँ पे पॉइंट था, इसको D तक प्रोड्यूस कर दिया। फिर हमारे पास जो है वो यहाँ पे आ जाता है C पॉइंट हमारे पास आ जाता है। सपोज ये C पॉइंट हम ले लेते हैं। अच्छा, ये जो हम शेप बना रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं है, बल्कि देखें ये हम हाथ से ही बना रहे हैं, और ये जो है वो हम इसके लिए कोई स्केल वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, ना ही ये जो है वो अकॉर्डिंग टू द गिवन एंगल्स है। ये हमने एक C पॉइंट बना लिया। अब हम देखते हैं कि ऊपर हमारे क्वेश्चन में हमारे पास था एक एंगल BAC, यानी कि A पे जो एंगल बन रहा था BAC 50 डिग्री था, तो वो 50 डिग्री है यहाँ पे,
उसके बाद हम देखते हैं कि BCA यानी कि सी पे जो एंगल बन रहा था दैट इज़ 26 डिग्री, और यहाँ पे जो है वो ABC 104 डिग्री आया, लेकिन हमने क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं बनाई कि कौन सा एंगल कितना है उसके मुताबिक नहीं बनाई, तो हम जो है वो अब हमने फाइंड आउट करना है पार्ट 2 में। तो ये जैसे भी ट्रायंगल आप लोग बना सकते हैं अपनी आसानी के लिए। हमने CBD फाइंड आउट करना है जी, यहाँ पे CBD को फाइंड आउट करना है। CBD को आगे हम क्वेश्चन मार्क पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखें CBD ये एक एक्सटीरियर एंगल हमारे पास बन रहा है, और हमें पता है एक्सटीरियर एंगल जो है किसी भी ट्रायंगल का दैट इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, मतलब इन दोनों के सम के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आसानी से हमारे पास CBD ये आ जाएगा जी 50 डिग्री प्लस 26 डिग्री, और इसको हम लिख सकते हैं, ये इनके आगे प्लेस कम है तो हम नीचे लिख लेते हैं कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है हमारे पास, ABC, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि CBD की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा जी 76 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा CBD का। ये तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद है ये तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।